भी हम नहीं ले रहे हैं, जहां हमें ये पता लग सकता है कि हमारी पत्रिका के माध्यम से कि हमें कौन सी व्याधि क्यों हुई है और किस कारण से हम इससे परेशान हैं और इसका निदान कैसे हो सकता है, चाहे वो मेडिकल साइंस के थ्रू हो, आयुर्वेद के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी विधा के थ्रू हो। अगर आप ये जानते हैं कि यह समस्या क्यों हुई है, कि हृदय रोग आज सबसे बड़ी प्रमुख समस्या बनती आ रही है, आप ये जानते हैं कि हमारी पत्रिका में ये पहले से ही लिखा है कि हृदय रोग होगा और हम नहीं जानना चाह रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, जिसे हमारे ज्योतिष में कर्क रोग कहा गया, अब वो हमें पहले से पता है पर हम नहीं देखना चाह रहे हैं। मधुमेह की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, हमारी पत्रिका में पहले ही उसके सिम्टम मौजूद हैं और हम शायद जान के अनजान में जाते हैं या हमें पता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम ये पता कर लें और जान लें तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है और उसके निदान में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। भारत का दुर्भाग्य देखिए, 70% लोग चिकित्सा पाए बिना सिर्फ टेस्टों में ही मर जाते हैं, पता ही नहीं लगता 4th स्टेज कैंसर हो जाता है और हम सिर्फ टेस्ट करा रहे हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आप 4th स्टेज पे पहुंच गए, टाइप 2 से टाइप 3 पहुंच रहे हैं शुगर में, पता नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टेस्टों पर आधारित हैं और टेस्ट सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, ये देखते हैं, इसके बाद पता लगेगा क्या होगा। और कई बार ऐसे गुप्त रोग हैं जो पता ही नहीं लगते, सालों बीत जाते हैं, व्यक्ति परेशान है। जैसे माताओं को अक्सर एक बीमारी सबसे ज़्यादा दर्द देती है, जॉइंट पेन। क्यों? कैल्शियम की कमी है। अगर आपकी पत्रिका में कहीं चंद्रमा पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर ये रोग होने वाले हैं। केतु पीड़ित है तो निश्चित तौर पर जॉइंट्स में पेन होगा। तो ये बात पता लग सकती है और हम लगा सकते हैं इसको। इसमें यहाँ ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं किस जाति धर्म या किस मानता हूँ, मैं ज्योतिष को मानता हूँ। क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं ट्रीटमेंट इसलिए नहीं लेना चाहता, दवाई इसलिए नहीं खाना चाहता कि मैं इसे मानता नहीं? हर व्यक्ति को लेना पड़ता है। तो वैसे अगर एस्ट्रो मेडिकल को भी कहा जाए तो ये हमारे सामने एक सबसे आसान तरीका है अपने आप को व्याधियों से दूर रखने का। पर अगर हम नहीं रख पा रहे हैं तो ये सहली से कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों को कि अगर जो नोट करना चाहे तो नोट कर सकती है कि जो खास तौर पर गर्मियों में समस्याएँ आती हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए और एस्ट्रो मेडिकल उसके लिए क्या उपचार बताता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे बच्चों को खास तौर पे पित्त हो जाती है। हम देखते हैं हमारे ज्योतिष में वात पित्त कफ की बात करी गई है और हम उस चीज को बड़े सरलता से समझ सकते हैं। हम पत्रिका मिलान की बात करते हैं तो वहां पे देखते हैं आद्या मध्या अनन्या 3 नाड़ियां देखी जाती हैं। वहां पर भी देखा जाता है कि यहाँ संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी और अगर ऐसी स्थिति है तो हम पत्रिका मिलान में नाड़ी दोष घोषित कर देते हैं। तो उसी तरह से जब हम बच्चे की